सौतेली माँ राधा गांव की एक साधारण मगर दयालु औरत थी। उसके पति रमेश की पहली पत्नी का देहांत एक बीमारी के कारण हो गया था और उसकी एक छोटी बेटी नेहा अब मां के बिना रह गई थी। रमेश ने समाज और बेटी की भलाई के लिए राधा से विवाह कर लिया। हालांकि राधा इस घर में एक नए रिश्ते के रूप में आई थी, लेकिन नेहा उसे अपनी मां की जगह स्वीकारने को तैयार नहीं थी। नए रिश्ते की शुरुआत राधा के मन में नेहा के लिए बहुत प्यार था। वह उसे अपनी सगी बेटी की तरह देखती थी और चाहती थी कि वह खुश रहे, मगर नेहा हर बात पर उससे चिढ़ जाती, हर आदेश को अनदेखा करती और कभी-कभी गुस्से में उसे सौतेली मां कहकर पुकारती। रमेश को यह देखकर दुख होता, मगर वह भी जानता था कि मां के बिना पली बड़ी नेहा को किसी और को मां मानने में समय लगेगा। राधा ने भी यह समझा और सब्र से काम लिया। त्योहार और अपनापन। एक दिन गांव में दीपावली का त्योहार था। राधा ने घर को सुंदर दियों से सजाया और मिठाइयां बनाई। नेहा अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई, लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि उसकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन पहले से ही बनी रखी थी। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि राधा को उसकी पसंद के बारे में कैसे पता चला। राधा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मां का फर्ज निभाने का मौका मुझे मिला है, तो क्या मैं तुम्हारी पसंद न जानूंगी? नेहा ने पहली बार राधा की आंखों में प्यार देखा, मगर वह अभी भी पूरी तरह से उसे मां मानने को तैयार नहीं थी। समय के साथ बदला रिश्ता, समय बीतता गया। राधा हर दिन नेहा की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती, उसके स्कूल की तैयारी करती, उसे कहानियां सुनाती और उसके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती। मगर नेहा हमेशा दूरी बनाए रखती। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। नेहा स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर पड़ी। जब वह घर पहुंची तो ठंड से कांप रही थी। राधा ने बिना समय गंवाए उसे गीले कपड़ों से बाहर निकाला और गर्म पानी से उसका शरीर साफ किया। फिर उसने उसे अपने हाथों से गर्म सूप पिलाया। रात को जब नेहा सोने जा रही थी, तब उसने देखा कि राधा उसके बिस्तर के पास बैठी है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी देखभाल कर रही हो? राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, मां तो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, चाहे वो कुछ भी कहें या करें। एक मां की पहचान। अगली सुबह नेहा जब उठी तो उसने पहली बार राधा को मां कहकर बुलाया। राधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खुशी के आंसू थे। रमेश ने भी यह देखकर राहत की सांस ली। धीरे धीरे नेहा को यह एहसास हुआ कि मां होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि बच्चे की परवाह करना, उसे समझना और हर हाल में उसका साथ देना होता है। अब राधा उसके लिए सिर्फ सौतेली मां नहीं थी, वह उसकी सच्ची मां बन चुकी थी।